प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु खुदा पिता परमेश्वर आप सबको आशीष भरी जीवन दे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम आप लोगों के लिए, पूरी मसीह कलीसिया के लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जो पवित्र वचन के अनुसार है। जो पवित्र वचन इसमें लिखी हुई है, उस वचन को अगर आप लोग सुबह में प्रार्थना करते समय हर बार दोहराते हैं, हर ये 5 वचन हर बार दोहराते हैं, हर बार रटते हैं, तो आप लोगों के जीवन में जो समस्या है, जो दुख है, जो परीक्षाएं चल रही हैं, हर समस्याओं को लेकर जो संकट चल रहे हैं, वो आज यीशु नासरी के नाम से निकलने पाएंगे मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। तो चलिए वचनों की ओर चलते हैं जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। इस पवित्र वचन में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और ताकि जब भी मैं कोई प्रार्थना भरी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए वचनों की ओर चलते हैं। फिलिपियों अध्याय 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बातों में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर को शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यही समझाना चाहता है कि जब हम मसीह में होते हैं, जब हम प्रभु यीशु खुदा के शरणों में होते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। बस हमें केवल प्रार्थना करना है, पिता परमेश्वर से विनती करनी है, निवेदन करना है। हमारी इसी प्रार्थना को, जो निवेदन भरी प्रार्थना है, विनती भरी प्रार्थना है, पिता परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का 7वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर की जो शांति है, जो हमारी समझ से परे, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आता है, उनका जो शांति भरा जीवन है, वो तो पिता परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे विचारों को, हमारे मन में जो घबराहट सी होती है, प्रभु यीशु खुदा में सुरक्षित रखेंगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 90:14 में लिखा है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। आमीन। तो ये वचन हमें यही समझाते हैं कि हम इस वचन को पिता परमेश्वर के प्रति बोलें कि हे पिता परमेश्वर, भोर को हमें अपनी करुणा से, यानी सुबह के समय हमें अपनी दया से भर दे, और हम जीवन भर आपकी जय जयकार करते रहें और आनंद मनाते रहें। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 143:8 में लिखा है कि प्रातः काल मुझे अपनी करुणा के वचन सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पवित्र खुदा का पवित्र वचन कहता है यानी कि हम परमेश्वर के प्रति हम इस वचन को बोलें कि हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी करुणा के वचन सुना। प्रभु जी, हमारे आपकी करुणा के जो वचन है पिता परमेश्वर, वो हमारे समझ में आए, क्योंकि हम आप पर ही भरोसा रखते हैं। और मुझे उस रास्ते की शिक्षा दे, मुझे उस मार्गों की शिक्षा दे जिस पर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि हम अपना मन आपके ही ओर लगाते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 5:3 में लिखा है कि हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा, प्रातः काल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है कि हम पिता परमेश्वर के प्रति कहें कि हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, भोर के समय, सुबह के समय आप हमारी इस प्रार्थनाओं को सुनिए, आप हमारे इस प्रार्थनाओं पर कान लगाइए, क्योंकि हम सुबह की प्रार्थना करके हम आपका उत्तर आने का इंतजार करते कि आप हमें कब उत्तर देंगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, चलिए पिता परमेश्वर के अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता
23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यानी पिता परमेश्वर हमारी देख रेख करने वाले, हमारे पिता परमेश्वर है, सामर्थी पिता है जो हमारे जीवन को चलाते हैं, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं, जो पूरी मसीह कलीसिया के जीवन को देखने वाले हैं, चलाने वाले हैं। पिता परमेश्वर का आशीष जिसके ऊपर बनी रहेगी, पिता परमेश्वर का सामर्थी हाथ जिस पर बना रहेगा, उसे कुछ चीज की घटी नहीं होगी, यानी पूरी मसीह कलीसिया के लिए कुछ घटी नहीं होगी। इनके जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पिता परमेश्वर के इस वचन को, इस 5-6 जो वचन है, अगर आप लोग सुबह के समय हर रोज पढ़ते हैं, बोलते हैं, पिता परमेश्वर के सामने इस वचन को आप रखते हैं, तो आप लोगों के जीवन में जो परीक्षाएं चल रही है, जो संकट है, जो परेशानी है, जो विनाशकारी शक्तियाँ आप लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं, वो हर एक शक्तियाँ, हर एक बंधन को पिता परमेश्वर आज तोड़ने वाले हैं। हर एक परेशानी को, हर एक समस्या को, हर एक संकट को आज इस वचन द्वारा, इस प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने वाला है। आज पूरी मसीह कलीसिया सुखमय की जीवन जीने वाली है। पिता परमेश्वर का आशीष पूरी मसीह कलीसिया पर हमेशा के लिए बना रहेगा। सारा आदर, सारा महिमा पिता परमेश्वर को हम देते हुए इस वचन को, इस पवित्र वचन को पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों से मांगते हैं। आमीन।